हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बायनोमियल का पार्ट 3 करने जा रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो आज इसका सॉल्यूशन हम कराएंगे। तो देखो सॉल्यूशन इसका, इसमें पूछ रहा है फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब एक्स की पावर 0 होनी चाहिए, मतलब उसमें एक्स होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के हमने बहुत सारे सवाल कराए थे पिछले लेक्चर में। तो ऐसे सवाल करने के लिए हमको सबसे पहले जनरल टर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, जनरल टर्म हम इसका लिख लेते हैं, टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। ठीक है, ये हमारे जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है और इसके हिसाब से हम जनरल टर्म लिखते हैं। टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर, एन क्या है यहाँ पे 9। ठीक है, 9 सी आर ए मतलब ये वाला टर्म 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर 9 माइनस आर। ठीक है, और b -1/3x की होल पावर r। ठीक है, ये हमारे जनरल टर्म हुआ। अब इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, x की टर्म सारी एक साथ कर लेंगे, कांस्टेंट वाला वो एक साथ कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, 9CR 3/2 की होल पावर 9 माइनस आर, x की होल पावर 18 माइनस 2r, क्योंकि यहाँ से ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जो पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ से -1/3 की होल पावर r और x की पावर -r। ठीक है, ऊपर आके माइनस हो जाएगी। ठीक, अब x की सारी पावर्स को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टी आर प्लस वन हमारा 9CR, ठीक है, 3/2 की पावर 9 माइनस आर, 9 माइनस आर और -1/3 की पावर आर और x की होल पावर। देखो यहाँ पे 18 माइनस 2r है और यहाँ पे माइनस आर है, तो 18 माइनस 3r। ठीक है, तो x की नेट पावर यहाँ पे आ गई 18 माइनस 3r। पर हमको चाहिए क्या, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसमें x की पावर कोई भी होना हो। ठीक है, तो ये जो x की पावर है इसको हम 0 कर देते हैं, तो x की टर्म ही नहीं बचेगी फिर इसमें। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 18 इज इक्वल्स टू 3r और r की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 6। ठीक है, तो इसमें अब 6 पुट कर देते हैं r को। 6 + 1 इज इक्वल्स टू 9c6 3/2 की होल पावर 9 माइनस 6 -1/3 की पावर 6। अब यहाँ पे अगर हम ये पुट करेंगे तो x की पावर 0 हो जाएगी, जो कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगी। ठीक है, x की पावर 0 डेट मीन्स 1। ठीक, तो ये हमारी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गई। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे फैक्टोरियल 9/6 इंटू फैक्टोरियल 3 और ये 3/2 की होल पावर क्या आ गई 3 और -1/3 का वो +1/3 की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन है प्लस बना देती है। ठीक है, अब इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था लास्ट होमवर्क डिस्कशन जो हमने लास्ट के लेक्चर में दिया था आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेई मेन का PYQ। क्वेश्चन है हमारा, द टर्म इंडिपेंडेंट
ऑफ एक्स उसी टाइप का है, बस यहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल दिया गया है। इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स की होल पावर 1/2। ठीक है, तो इसमें बताना है हमको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये जेईई मेन 2021। ठीक है, एक है ये। जेईई मेन 2013 और 21। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। और इसके ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? 4, 120, 120, 210 और 310। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें पहले हम क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग सॉल्व कर लेंगे दोनों चीज़ों को। पहले इसको जिस टाइप से हमें सॉल्व करना आता है एक्सपेंशन से, उस टर्म में ले आएंगे, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले इधर वाला पार्ट लिखते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, ये है, इतना पार्ट हमने लिखा। अब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ये हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 इस टाइप का है ना, तो हम इसे पहले क्या करेंगे, इसी फॉर्म में लेके आएंगे और इसको एक फॉर्मूले की टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम x को क्या बोल सकते हैं, x की पावर 1/3 का होल क्यूब नहीं बोल सकते केवल x को, क्योंकि 1/3 की पावर मल्टीप्लाई में 3 के साथ फिर से 1 बना देगी, क्योंकि x की पावर 1 लिखी है। और 1 की पावर हम कुछ भी लगा सकते हैं, प्लस 1 की पावर 1/3 या फिर 3। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और नीचे क्या है, x की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1। ठीक है, अब अगर हम ऊपर ध्यान से देखें, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं लिखा है, क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारा होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। ठीक है, ऐसे ही से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 1/3 प्लस 1 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर, मतलब x की पावर 1/3 का स्क्वायर, डेट मीन्स x की पावर 2/3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, एक्स की पावर 1/3 इंटू 1, एक्स की पावर 1/3 इंटू 1 अपॉन में हमारे है x की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ x की पावर 2/3 प्लस का x की पावर 2/3, ऊपर माइनस का x की पावर 1/3, यहाँ पे माइनस का x की पावर 1/3 प्लस का 1 प्लस का 1, तो ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इतने को सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया, इतने पार्ट को सोल्व करके केवल हमारे पास आ गया x की पावर 1/3 प्लस 1। ठीक है, इधर वाला तो हमारे पास आ गया x की पावर 1/3 प्लस 1। ठीक है, अब इधर वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। ठीक है, इधर वाला पार्ट क्या है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अब x की पावर 1/2 का क्या मतलब है, रूट x, और ये जो x माइनस 1 लिखा है इसे हम ऐसे नहीं बोल सकते,
रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स का अगर स्क्वायर करेंगे फिर से एक्स बन जाएगा, फिर से उसी फॉर्मूले की तरह आ जाएगा। और यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे तो एक रूट एक्स बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही ऊपर लगा देंगे इस चीज को, रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 1 और अपॉन में रूट एक्स माइनस 1। तो रूट एक्स माइनस 1 से रूट एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट, बचा क्या, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स ये वाला प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, डेट मीन्स ये 1 और रूट एक्स ऊपर आके प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2। ठीक है, क्योंकि रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2, ये लिखा है 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2। अगर ये ऊपर आएगा तो एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर वाला भी हमने सोल्व कर लिया, ये नॉर्मल टर्म्स की फॉर्म में ले आए 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2। ठीक है, तो आगे रफ कर देते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है, तो इधर वाला पार्ट क्या बना था, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस क्या था 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2। अब इसकी होल पावर थी 10। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है हमको, इसमें निकालनी है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या आ रहा है, एक्स की पावर 1/3, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कैंसिल आउट, माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2। तो इसके अंदर हम निकाल सकते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कैसे, कोई जनरल टर्म लिखेंगे इसका और वहां से निकाल देंगे। कैसे लिखते हैं देखो, जनरल टर्म NCR, डेट मीन्स 10CR एक्स की पावर 1/3 की पावर n माइनस आर और माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 की पावर r। जनरल टर्म लिखा और इसमें x की पावर क्लब कर लेंगे और उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, 10CR, यहाँ पे x की पावर 10 माइनस r/3 आ जाएगी, यहाँ पे x की पावर माइनस r/3 आ जाएगी। x की पावर 10 माइनस r/3 और इंटू यहाँ से निकलेगी x की पावर माइनस r/3, माइनस r/3 बचेगा क्या, -1 की पावर r। ठीक है, तो अब इन दोनों पावर्स को क्लब कर देंगे आपस में, 10CR x की पावर 10 माइनस 2r बाय, नहीं है 2 है। ठीक है, 10CR/3 माइनस r/2 और -1 की पावर r। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेंगे, 10CR x की पावर 20 माइनस 2r माइनस 3r बाय 6, तो ये क्या आ गया हमारा 20 माइनस 5r, -1 की पावर r ऐसे ही। तो अब हमारा x की नेट पावर क्या आ गई 20 माइनस 5r। ठीक है, बाय 6। अब इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे क्योंकि हमें x की पावर 0 चाहिए, तो 20 माइनस 5r इज इक्वल टू 0, 5r इज इक्वल टू 20, r इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमारा r क्या आ गया 4। ठीक है, इसमें पुट करते हैं 10C4, ये तो 0 हो गया, -1 की पावर 4, डेट मीन्स 10C4। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है,
तो ये था हमारा जेईई मेन 2013 में आया था और 2021 में आया था। ठीक है, ये तो आता है ना सॉल्व करना, फैक्टोरियल NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, इवेल्युएट द सम evaluate the sum summation of r is equal to 0 to n माइनस 1 की पावर r NCR, ठीक है, और होल इंटू 1/2 की पावर r प्लस 3/4 की पावर r प्लस 7/8 की होल पावर r प्लस 15/16 की होल पावर r प्लस डॉट 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 m टर्म्स। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE में आया था पुराने ज़माने में। ठीक है, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दिया है समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 की होल पावर r NCR और पूरे के मल्टीप्लिकेशन में ये, अगर हम इस पूरे टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो एक टर्म बन जाएगी, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें पूरी एक बन जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है ये ऐसे लिखा हुआ है कुछ कुछ, जैसे हम ये लिखते थे x प्लस या फिर a प्लस b की होल पावर n को हम लिखते थे समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, मतलब इसके हर टर्म, हाँ सबका जनरल टर्म ये होगा और इसकी वैल्यू 0 से पुट करना स्टार्ट करेंगे तो सभी ऐड होके इसका वैल्यू निकल जाएगी पूरी। ठीक है, तो ये बस हमें ऐसे दे रखी है, हमको ये ऐसे इससे ये लिखना है। ठीक है, अब तक क्या लिखते थे, इससे ये लिखते थे, अब इससे ये लिखना है हमको। ठीक है, चलो लिखते हैं। ठीक है, देखो तो इसका T1 क्या होगा, T1 होगा r इज इक्वल टू 0 टू n NCR आगे कर लेते हैं और इधर का एक टर्म 1/2 की पावर, या फिर यहाँ पे कुछ है नहीं उसकी जगह n माइनस आर वाली टर्म, तो यहाँ 1 मान लेते हैं n माइनस आर, और ये -1 की होल पावर भी आ रहा है और 1/2 की पावर भी आ रहा है। जब इस टर्म को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी -1/2 की होल पावर r, तो ये पहली टर्म हो गई। ऐसे ही फिर T2 लिखेंगे जब ये इधर मल्टीप्लाई होगी इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n NCR, बिल्कुल सेम ऐसे ही 1 की पावर n माइनस आर। ठीक है, और ये -1 जो वो उधर पहुंच जाएगा -3/4 की पावर r, ये T2 हो गई। ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करके लिखते हैं। जैसे हमने बताया अभी x प्लस वाई की होल पावर n को हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू r x की पावर NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r, ये लिख सकते हैं। तो जो ये वाली टर्म लिखी है इसको भी तो ये लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ देखो उससे अगर कंपेयर करें हम, NCR है, ठीक है,
x जहाँ पे x होना चाहिए वहाँ पे 1 है n माइनस आर, और जहाँ पे y होना चाहिए वहाँ पे ये है -1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 यानी कि x प्लस -1/2 की होल पावर कितनी है, n है, n है r है, n। ठीक है, तो ये लिखा जा सकता है हमारा 1 - 1/2 की होल पावर n। ठीक है, ऐसे ही इस वाले टर्म में लिख लेंगे। चलो इसका T3 भी लिख लेते हैं। T3 क्या हो जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे हम तो T3 आ जाएगा हमारा थर्ड टर्म। समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू लेके n NCR 1 की पावर n माइनस r, और उसमें मल्टीप्लाई होगी -7/8 की पावर r। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ -1 की पावर r भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम इसके साथ क्लब कर देंगे। ठीक है, चलो देखो अब ऐसी अगर इसको उसके जैसा बनाना चाहें तो x की जगह पे तो 1 है और y की जगह -3/4, 1 -3/4 की पावर n। ठीक है, ये सोल्व होके हमारा क्या आया 1/2 की होल पावर n। ये सोल्व होके क्या आएगा 1/4 की होल पावर n। ये सोल्व होके क्या आएगा 1 - 7/8 की होल पावर n। तो ये हो जाएगा हमारा 1/8 की होल पावर n। ठीक है, तो हमने 3 टर्म लिख लिए, इन्हीं से हम आगे एनालाइज कर लेंगे। टोटल टर्म हमारे पास m है। ठीक है, तो यानी कि हम एक एक टर्म को क्लब करके हमने ये लिख लिया, इसको ये लिखा पहली टर्म को, सेकेंड टर्म को हमने ये लिख लिया 1/4 की पावर n, थर्ड टर्म को हमने लिख लिया 1/8 की होल पावर n। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया ये 1/2 की होल पावर n प्लस 1/4 की होल पावर n प्लस, क्योंकि सारे प्लस हो रहे हैं ना, इसकी वैल्यू चाहिए हमको, 1/8 की होल पावर n प्लस डॉट 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 डॉट, कितनी टर्म्स हैं m टर्म्स। ठीक है, अब देखो इसको देख के हमें क्या पता लग रहा है, ये किस सीरीज की तरह बन रही है, जीपी की तरह। ठीक है, जैसे अगर हम इसका कॉमन रेशियो कैलकुलेट करें 1/4 की होल पावर n अपॉन 1/2 की होल पावर n, तो क्या आ जाएगा 1/2 की होल पावर n। इन दोनों से कैलकुलेट करके देख लेंगे तब भी 1/2 की होल पावर n आएगा। तो हमें पता लग गया कि ये जीपी बन रही है। जीपी का फर्स्ट टर्म हमारे पास है, ठीक है, और कॉमन रेशियो हमारे पास है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी हमको पता है, तो हम इससे इसका सम निकाल लेंगे। सम ऑफ द जीपी हम जानते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। तो सीरीज क्या बनी थी हमारे पास 1/2 की होल पावर n प्लस 1/4 की होल पावर n प्लस 1/8 की होल पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट, टोटल टर्म्स है m। ठीक है, आ रही है बात समझ में, टोटल m टर्म्स है इसमें, तो इसका सम ऑफ द जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है सम ऑफ द जीपी, Sn इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n -1 अपॉन r -1। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1/2 की होल पावर n, और कॉमन रेशियो हमारे पास है 1/2 की होल पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है m। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। a की जगह क्या है हमारे पास 1/2 की होल पावर n, r की जगह 1/2 की होल पावर n तो है ही r, पर यहाँ हमें r की पावर इंटू r की होल पावर नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। नंबर ऑफ टर्म इसमें m है तो n इंटू m आ जाएगा यहाँ, -1 अपॉन फिर से r 1/2 की होल पावर n -1। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा Sn, यानी कि जो भी सीरीज होगी ये उसका सम है टोटल। आ रही है बात समझ में, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो कैसा दिखेगा ये। ठीक है, देखो क्या होगा Sn इज इक्वल टू, ठीक है,
1/2 की होल पावर n, 1/2 की होल पावर m इंटू n, ठीक है। फिर -1 और यहाँ 1/2 की होल पावर n -1, ठीक है। इसको उधर पहुंचा देंगे तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1 - 2 की होल पावर m इंटू n अपॉन 2 की होल पावर m n, ठीक है। और ऐसे ही इधर पहुंचा देंगे 1 - 2 की होल पावर n अपॉन 2 की पावर n, और ये 2 की पावर n यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था, नहीं कैंसिल आउट नहीं होगी, होल पावर n, ठीक है। ये इस जीपी का सम होगा, ठीक है। ये था इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, देखो ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेई एडवांस 2013 एंड जेई मेन 2020 दोनों में ही आया है ये सवाल, ठीक है। ये कह रहा है हमसे कि कोफिशिएंट ऑफ थ्री consecutive terms in expansion of 1 plus x की होल पावर n plus 5 are in ratio 5:10:14, ठीक है। ये कह रहा है कि इसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है इसकी, वो 5:10:14 के रेशियो में है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ n इज, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, n की वैल्यू पूछा है इसने, और ये क्वेश्चन है हमारा जेई एडवांस 2013 एंड मेंस 2020, ठीक है। ये है, तो हमको ये सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रेशियो में दी गई हैं 5:10:14 के रेशियो में, तो नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ n बताओ, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मान लेते हैं, ठीक है। कैसे मानेंगे, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो आती है, जैसे एक टी आर मान ली, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, let 3 consecutive terms are tr, tr plus 1, tr plus 2, ठीक है। ये हमने कंसीडर कर ली। और क्या रेशियो दिया गया है इनका, 5:10:14, इसके रेशियो में दी गई है हमको ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो हम टी आर कैसे लिखते हैं, टी आर प्लस 1 कैसे लिखते हैं और टी आर प्लस 2 कैसे लिखते हैं। तो देखो प्लस 2 को कैसे लिखेंगे, टी आर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। आर प्लस 1 की फॉर्म का बन गया ये भी, तो अब की बार आर की जगह पे हम आर प्लस 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एन सी आर प्लस 1
ए की पावर n माइनस आर प्लस वन, बी की पावर r प्लस वन। तो अब हम इन 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो देखो ये इस रेशियो में दिया है ना, तो सबसे पहले हम ये रेशियो निकाल लेते हैं टी आर अपॉन टी आर प्लस वन का, डेट मीन्स 5/10 का। आ रही है बात समझ में, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं टी आर अपॉन टी आर प्लस वन, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए टी आर है कितना, तो वहां से एन क्या है इसमें हमारा एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन, एन प्लस फाइव है, सी आर माइनस वन, ठीक है। और वन की पावर, वन की तो कुछ भी हो, एक्स की पावर आर, डेट मीन्स आर माइनस वन, ठीक है। ये हमारा टी आर हो गया। अब टी आर प्लस वन एन प्लस फाइव सी आर एक्स की पावर आर, क्योंकि वन की पावर तो कुछ भी हो वन ही हो जाता है। ऐसे ही टी आर प्लस टू को हम क्या लिख सकते हैं, एन प्लस फाइव सी आर प्लस वन एक्स की पावर आर प्लस वन। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अब हम इनका रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि हमको रेशियो में दिया गया है 5:10:14, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, टी आर अपॉन टी आर प्लस वन, डेट मीन्स 5:10, डेट मीन्स 1/2, ठीक है। तो टी आर की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, एन प्लस फाइव सी आर माइनस वन एक्स की पावर आर माइनस वन, ठीक है। एन प्लस फाइव सी आर माइनस वन एक्स की पावर आर माइनस वन अपॉन, और इसको क्या टी आर प्लस वन को क्या बोलेंगे, एन प्लस फाइव सी आर एक्स की पावर आर, ये हो जाएगा 1/2 के इक्वल, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एन प्लस फाइव फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस फाइव माइनस आर प्लस वन, तो एन प्लस फाइव माइनस आर प्लस वन, एन प्लस सिक्स माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, एन प्लस फाइव का फैक्टोरियल अपॉन वो उसके ऊपर आर फैक्टोरियल इंटू एन प्लस फाइव माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1/2 के इक्वल, ठीक है। अब देखो n प्लस फाइव का फैक्टोरियल n प्लस फाइव के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, ठीक है। अब ऊपर वाले को क्या लिख लेंगे, r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये जो लिखा है इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, n प्लस फाइव माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे हम लिख लेंगे r माइनस वन का फैक्टोरियल, इसमें n प्लस सिक्स माइनस आर इंटू एन प्लस फाइव माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमने क्यों किया, ये टर्म एक घटा के लिख दी इसमें, जो ऊपर वाला फैक्टोरियल हम बना सके, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया इस वाले से, ठीक है, और ये वाला इस वाले से। तो हमारे पास बचा r बाय, चलो इसको रफ कर लेते हैं ऊपर से, हमारे पास है r अपॉन एन प्लस सिक्स माइनस आर इज इक्वल टू 1/2, r अपॉन एन प्लस सिक्स माइनस आर इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू एन प्लस सिक्स माइनस आर, तो ये हो जाएगा 3r इज इक्वल टू एन प्लस सिक्स, इक्वेशन ए। यहाँ से एक इक्वेशन बनी हमारी।
अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म का एक बार वो ले लेंगे हम रेशियो, उससे एक इक्वेशन बनेगी। चलो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं क्या आ रही है। n इज इक्वल टू यहाँ से हमारा आ रहा है 3r माइनस 6, इसको इक्वेशन ए मानते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो इन वाली दोनों टर्म्स का, तो इन वाली दोनों टर्म्स के साथ आएगा वो, तो क्या आएगा रेशियो, टी आर प्लस 1 डिवाइड बाई टी आर प्लस 2, जो कि होगा हमारा 10/14। ठीक है, अब देखो टी आर प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, n प्लस 5 सी आर एक्स की पावर आर। ठीक है, लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि वहां पे 1 की पावर n माइनस आर इंटू एक्स की पावर आर अपॉन ये हो जाएगा n प्लस 5 सी आर प्लस 1, क्योंकि यहाँ टी आर प्लस 2 है ना, अगर इसको हम जनरल टर्म की फॉर्म में लिखेंगे r प्लस 1 करके लिखना होगा। ठीक है, इंटू एक्स की पावर r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10/14, दैट मीन्स 5/7। ठीक है, 5/7 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं ढंग से। ये हमारी n इज इक्वल टू आई थी 3r माइनस 6। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी इससे बनेगी, तो फिर एलिमिनेशन मेथड लगा के हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो n प्लस 5 सी आर को हम क्या लिख लेंगे, फैक्टोरियल n प्लस 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल r इंटू n प्लस 5 माइनस r का होल फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही इसको क्या लिख लेंगे हम, कोफिशिएंट्स हैं तो x की पावर r नहीं आएगी। ठीक है, इसको क्या लिख लेंगे, n प्लस 5 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल ऑफ r प्लस 1 इंटू n प्लस 5 माइनस r माइनस 1, डेट मीन्स n प्लस 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5/7। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टोरियल 5 n प्लस 5 फैक्टोरियल n प्लस 5 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, और ये जो r प्लस 1 लिखा है इसको हम लिख लेंगे r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, एक एक सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, और इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे n प्लस 4 माइनस आर फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल n प्लस 5 माइनस r, इसको लिख देंगे n प्लस 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5/7। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचता है r प्लस 1 अपॉन n प्लस 5 माइनस r इज इक्वल टू 5/7। तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर आके क्या होगा, r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5n प्लस 25 माइनस 5r, और ये 7r प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 7r इज इक्वल्स टू 5n प्लस, यहाँ से घट जाएगा 7 18 माइनस 5r, ये इधर आके 12r इज इक्वल टू 5n प्लस 18। तो एक इक्वेशन हमारी उसकी टर्म में, r की टर्म में ये बन गई, एक वो है, तो वो क्या थी 3r इज इक्वल्स टू n प्लस 6, तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, तो
तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर एलिमिनेशन मेथड हम लगाते थे तो पहले कोफिशिएंट्स इक्वल करते थे, ठीक है। तो हमको r को एलिमिनेट करना है, n की वैल्यू लानी है, तो क्या करेंगे, r को ही कैंसिल आउट कर देंगे इसके कोफिशिएंट इक्वल करके, ठीक है। तो देखो यहाँ 3 है, ये ऊपर में 12 है, तो 3 के किससे मल्टीप्लाई कर दें जो 12 बन जाए, 4 से। पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी आएगी, एक तो ये है 12r इज इक्वल टू 5n प्लस 18, इक्वेशन ए है ये, और एक है 12r इज इक्वल्स टू 4n प्लस 24, इक्वेशन बी ये है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हर एक टर्म को, ये कैंसिल आउट, ये हमारा आ गया n, ये आ गया -6 इज इक्वल टू 0।